जो वैलिड तरीके से आए थे, पासपोर्ट वीजा से आए थे, जिन पाकिस्तान की औरतों की वैलिड तरीके से यहाँ पर, जिन पाकिस्तानी औरतों की वैलिड तरीके से यहाँ पर शादियां हुई थी, उन सबको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। पर सीमा गुलाम हैदर को यहाँ रोक लिया गया। और आपने प्यारे बहन भाइयों, सीमा हैदर के हवाले से एक बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं। एक बहन है हिंदुस्तान की, आप उनकी गुफ्तगू सुनेंगे। क्या सीमा हैदर के खिलाफ भारत में कोई मुकदमा फाइल हुआ भी है या नहीं? मोमिन साहब ने हर मुमकिन कोशिश की, ज़ाहिर है उन्होंने तो इंसानियत के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे। क्या आगे अदालतों ने कोई एक मुकदमा भी एक्सेप्ट किया है? ऐसा लगता है कि ये तो एक धोखा और दिखावा हुआ है, कोई केस एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। आप ये वीडियो देखेंगे, सुनेंगे, आप लोग चौंक जाएंगे। हिंदुस्तान की बेटी ने बहुत सारे ऐसे छुपे हुए जो हक़ाइक़ हैं उनसे पहली बार पर्दा उठाया। ये आप लोग, हम लोग ये समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि सीमा हैदर के हवाले से हिंदुस्तान की अदालतों में बहुत सारे मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं, मुकदमात फ़ाइल हुए हैं, चल रहे हैं। तो क्या ये भी तो मुमकिन हो सकता है? ये भी एक दिखावा, एक धोखा हो? जब सरकार, इदारे, एजेंसियां, पुलिस सीमा का साथ दे रही हैं, तो फिर क्या अदालतें, क्या मुकदमात, क्या ये सारे कुछ? फिर तो कुछ नहीं होगा। चलें ये पहले वीडियो सुनते हैं, देखते हैं, इसके बाद फिर चर्चा करेंगे। सोच रही हैं कौन से केस चल रहे हैं? आपको लगता है कोई केस चल रहे हैं यहाँ पे? आपको लगता है कि वो बच्चे यहाँ से इतने इजीली केस, कानून, अदालतें इनके जरिए वापस जाएंगे? आपको लगता है? मेरी भोली बहन, आप बहुत सीधी हैं, बहुत सच्ची बहन है मेरी। आपको लगता है ना कि केस चल रहे हैं, गुलाम हैदर की शादी हो जाने से ये केस कमजोर पड़ जाएंगे, सीमा हैदर प्रूव करेगी कि उसने भी शादी कर ली और ये केस कमजोर हो जाएंगे? नहीं मेरी प्यारी बहन, कोई केस मुझे नहीं लगता चल रहा है। मुझे नहीं पता, किसी केस के बारे में मुझे नहीं पता। पर अगर मुझे कानूनी कार्रवाई के तौर पर मैं बात करूं, अगर वाकई में कानून के थ्रू सारे मामले हो रहे होते ना, तो जितने भी पाकिस्तानी पाकिस्तान डिपोर्ट हुए हैं, जो वैलिड तरीके से आए थे, पासपोर्ट वीजा से आए थे, जिन पाकिस्तान की औरतों की वैलिड तरीके से यहाँ पर, जिन पाकिस्तानी औरतों की वैलिड तरीके से यहाँ पर शादियां हुई थी, उन सबको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। पर सीमा गुलाम हैदर को यहाँ रोक लिया गया। और आपने कहा कि केस कमजोर पड़ जाएगा, फिर सीमा हैदर प्रूव कर देगी इसने भी अपना घर बसा लिया है पाकिस्तान में, ऑलरेडी इसके पास 4 बच्चे हैं, तो फिर इसको बच्चे कैसे मिल सकते हैं? तो यहाँ सीमा गुलाम हैदर पर भी ऑलरेडी 4 बच्चे थे और उसने बिन शादी बिन फेरे का बच्चा यहाँ पैदा करने का दिखावा किया है ना? तो अगर देखा जाए तो कोई भी तो सही नहीं है। फिर तो बच्चे के अनाथ आश्रम थोड़ी ना जाएंगे। एक तरफ माँ गलत अगर एक तरफ बाप गलत। पर हमारा मेन मकसद, मेरी प्यारी बहन, हमारा मेन मकसद न गुलाम हैदर की शादी है, न सीमा हैदर की शादी और बिन शादी के बच्चे हैं। आप टोटल मिलाओ ना तो 9 बच्चे हो गए हैं मेरी बोली बहन, 9 बच्चे हो गए हैं। 2 गुलाम हैदर के पहले, 2 बच्चे उसकी तीसरी वाइफ के, है ना? आपने कहा कि गुलाम हैदर का केस कमजोर पड़ जाएगा। आपको गुलाम हैदर के बच्चों की फिक्र है, इसलिए आपको लगा कि उसकी शादी कर लेने से केस कमजोर पड़ जाएगा। गुलाम हैदर का केस तो तब मजबूत नहीं हुआ जब बिना शौहर से तलाक लिए, बिना उस तलाक का कोई प्रूफ कोर्ट में दिए, सीमा गुलाम हैदर ऑन कैमरा शादी का दिखावा करती है। सीमा हैदर 9 महीने बच्चा पैदा करने का दिखावा करती है। गुलाम हैदर का केस तो मजबूत तब भी नहीं हुआ मेरी प्यारी बहन। अगर प्रूफ के तौर पे केस लड़े जा रहे होते ना, तो गुलाम हैदर का केस तब मजबूत हो जाना चाहिए था जब ये बिना गुलाम हैदर से तलाक लिए हिंदुस्तान आई थी, गैर कानूनी आई थी। इस औरत को तभी डिपोर्ट कर देना चाहिए था, मगर नहीं हुई, है ना? जब इसने बिना शादी के यहाँ पर बच्चा पैदा करने का दिखावा किया, ढोल बजा बजा के किया, गुलाम हैदर का केस तो तब मजबूत हो जाना चाहिए था, मगर नहीं हुआ। तो गुलाम हैदर के शादी कर लेने से ही कौन सा केस कमजोर हो जाएगा? माफ करना मेरी बोली बहन, वो ना यहाँ लप्पू झप्पू के लिए आई है, ना वो कोई कोठा चलाने आई है, ना वो कोई हीरोइन बनने आई है। आपने एक ट्रेंडिंग नाम सुना होगा हिंदुस्तान में, आईटी सेल। वो आईटी सेल का यहाँ काम करने आई है, एक पार्टी का प्रचार और प्रचार करने का आई है। और ये अब मुझे खुल के बताने की शायद जरूरत नहीं है, आप सब बहुत समझदार हैं, आप सबको पता ही होगा।
कि वो करने क्या आई है और क्या करने के लिए उसे लाया गया है, जो वैलिड तरीके से आने वाले डिपोर्ट किए जा रहे हैं और गैर कानूनी को यहाँ सिर पे बिठा के रखा जा रहा है। पर हाँ, मैं एक चीज कहूंगी, और आपको मैंने खास तौर पे रेनू सिस्टर आपको आकर ये सारी सफाइयां दी हैं, आपको आकर मेरी बात समझाने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है, आप बहुत अच्छी इंसान है। अगर मेरी वजह से आपका दिल दुखता तो मुझे कभी अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैंने आपको अपनी बात समझाने की कोशिश की है, इसलिए मैंने ये बात आपको समझाने की कोशिश की है। आपकी जगह शायद कोई और होता तो शायद मैं इतना आकर आपको नहीं समझा रही होती, किसी और को नहीं समझा रही होती, मगर आप मेरी बहुत अच्छी बहन है, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने पहली बात तो आपका दिल दुखाने के लिए कोई बात नहीं कही। मैंने सिर्फ एक बात कही है कि अगर गुलाम हैदर ने शादी कर ली है तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब एक औरत पति के होते साथे 70 यार घेर सकती है, बिन शादी के बच्चे पैदा कर सकती है, पति का घर बेच सकती है ना, तो फिर पति अगर शादी कर लेगा तो कौन सी बड़ी बात है। और अब मेरी बहन, आई होप आप मेरी बात समझ गई होंगी। अब मैं आप लोगों को एक मजेदार बात बताती हूँ, है ना। अपनी बहन से तो मैंने अपनी बात क्लियर कर ली, आई होप वो मेरी बहुत अच्छी बहन है, उनका मन साफ भी हो गया होगा मेरी तरफ से। अब मैं अपने जो मेरे YouTube की मेरी प्यारी सी फैमिली है ना, उन्हें एक मजेदार बात बताती हूँ। अब आप कैलकुलेशन जोड़ें, 2 बच्चे गुलाम हैदर के पहले, 2 बच्चे जो अब नई नई बेगम आई है उसके, ठीक है, 4 बच्चे ऑलरेडी सीमा गुलाम हैदर के, और गुलाम हैदर के कितने बच्चे हो गए? 8, है ना। एक वो अडॉप्टेड बच्चा, अब वो अडॉप्टेड सीमा हैदर कहती है मेरा है, रामू का है, मस्तान का, पता नहीं, आई डोंट नो किसका है ना, मगर हमें तो जहां तक पता है कि वो अडॉप्टेड है, ठीक है। तो टोटल मिला के कितने बच्चे हो गए? 9। आई थिंक शायद एक क्रिकेट टीम के लिए 11 बच्चे चाहिए होते हैं, मतलब 11 प्लेयर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो भैया मैं एक एडवाइस दूंगी, एक बच्चा गुलाम हैदर पैदा कर ले, एक बच्चा सीमा हैदर पैदा कर ले, और एक पूरी क्रिकेट टीम बन गई। मगर पता थोड़ा सा यहाँ भी कंफ्यूजन है कि भाई मेजोरिटी तो जाती है पाकिस्तान की तरफ, है ना, क्योंकि 9 बच्चे तो नहीं, 9 नहीं 8 बच्चे तो भाई पाकिस्तान के हो गए। 8 नहीं भाई, वैसे 9 ही होंगे, अगर एक बच्चा और गुलाम हैदर पैदा कर लेता है तो 9 बच्चे तो पाकिस्तान के हो गए, और 2 बच्चे अभी मतलब एक है वो तो प्योर इंडियन बच्चा है ना, उसकी तो माँ भी इंडियन है, बाप भी इंडियन है ना। वो तो अडॉप्टेड बच्चा है, तो अब वो पाकिस्तानी थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो प्योर इंडियन बच्चा है ना। भारती उर्फ हमारी भारती उर्फ मीरा उर्फ निर्भय, वो तो प्योर इंडियन बच्ची है। अब अगर एक और अडॉप्ट कर लेती है सीमा हैदर तो वो भी इंडियन हो गया, तो मेजोरिटी तो जाएगी पाकिस्तान की तरफ, मगर 2 बच्चे इंडियन हो गए। तो बस ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये क्रिकेट टीम आखिर खेलेगी किस साइड से, इंडिया की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से। तो ये आप लोग जरा कमेंट में बताइएगा कि इस टीम को हम इंडियन टीम कहेंगे या पाकिस्तानी टीम कहेंगे या सड़भंग मिली जुली सरकार कहेंगे। तो ये तो एक कॉमेडी बात हुई। अब आते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक रामू पर, है ना। आप लोग भी बड़ा मिस करते हो कि जब तक रामू की खिंचाई ना हो तब तक तो मजा ही नहीं आता ना, है ना। तो भाई रामू ने क्या कहते हैं, भाई रामू ने किसी इंटरव्यू में कहीं पर रामचरित्र मानस सुनाई है ना, और कहा है औरत को कभी भी इतनी छूट मत दो, कभी भी इतनी आजादी मत दो। औरत को अगर ज्यादा छूट, ज्यादा आजादी दी जाती है तो औरत बिगड़ जाती है, जिससे घर परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने रूबी सिस्टर को सुना। यकीन करें कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कभी कभार ऐसा गुमा होता है कि जो मुकदमात का कहा गया था कि मोमिन साहब ने तो अपनी तरफ से उन्होंने भरपूर कोशिशें की, और ये भी हो सकता है जिस तरीके से बहन कह रही हैं कि अगर मुकदमात फाइल हुए होते ना हिंदुस्तान में तो बहुत सारी चीज़ें आती। अदालतें अगर नोटिस भिजवाती हैं, समन भिजवाती हैं तो एक तरीक़ाकार होता है। लेकिन इस हम देख रहे हैं सीमा हैदर मामले में तो हमें कभी कुछ नज़र ही नहीं आया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीमा के ख़िलाफ़ जो मुकदमात फ़ाइल किए गए, आगे से जितनी भी अदालतें थी उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किए, उन्होंने रद्द कर दिए कि भाई सीमा है तो फिर हम तो हाथ नहीं डाल सकते, जज हों, अदालतें हों या कोई भी हो, क्योंकि सीमा ने अपनी जो पावर दिखाई है, शो की है। यकीन करें कि अब एक हिंदुस्तानी ये बात तस्लीम करता है कि सीमा सबसे पावरफुल है। संविधान क्या,
कानून क्या, अदालतें क्या, जिनको सबसे ऊपर होना चाहिए, नहीं, सीमा सबसे ऊपर है। दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा। हाजिर होगा किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।